तो दोस्तों आज है 2 मई 2024। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात की 1:03 पे। अभी जस्ट कुछ टाइम पहले एफएमसी मीटिंग की आउटकम निकला, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ। आइए इस बार देख लेते हैं एफएमसी मीटिंग में पॉयल साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया अपनी तरफ से, उसके साथ साथ यूएस मार्केट में उसका रिएक्शन कैसे देखने को मिला। तो दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले देखिए, जो एक्सपेक्टेशन था कि इस बार भी अनचेंज रखा जाएगा रेपो रेट, सेम दोस्तों हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो न्यूज़ की हेडलाइन, फेड सेज प्रोग्रेस ऑन इन्फ्लेशन हैज़ स्टॉल्ड, कीप रेट स्टेडी। इसका मतलब ये है कि पहले जो रेट था उसको अनचेंज रखा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो सबको मालूम था। इंपॉर्टेंट ये है कि पॉयल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, क्या रेट कट इस साल होगा या इन्फ्लेशन कहाँ तक आएगा तब होगा, या क्या हिंट दिया। आइए इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। अब एक एक करके ध्यान से देखना, पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा। द फेडरल रिजर्व एक्नॉलेज स्टेलिंग प्रोग्रेस इन ब्रिंगिंग डाउन इन्फ्लेशन टू इट्स 2% गोल। ध्यान से सुनना कि यहाँ पे फेडरल रिजर्व की जो चेयरमैन है पॉयल साहब ने क्लियरली मेंशन किया 2% गोल जब तक नहीं आएगा तब तक दोस्तों रेट कट होने का चांस बहुत कम है। एंड ऑप्ट टू होल्ड इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एट करेंट लेवल। क्लियरली देखिए यहाँ पे मेंशन किया, क्लियरली मेंशन किया। उसके बाद देखिए फेड ऑफिशियल आर प्रिपेयर टू मेंटेन द करेंट टारगेट रेंज फॉर द फेडरल फंड रेट फॉर एज लॉन्ग एज एप्रोप्रिएट। ये दोस्तों स्टेटमेंट दिया चेयरमैन जेरोम पॉयल साहब ने। अब मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे से दूसरे एक और वेबसाइट में मेंशन किया कि उनकी तरफ से एक्चुअल में क्या स्टेटमेंट दिया, तो एक एक करके ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन मिल सके। ध्यान से देखिए, द इकोनॉमी हैज़ मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस टूअर्ड डुअल गोल। बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया। दूसरे स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन इज सस्टेनेबिलिटी ओवर द पास्ट ईयर बट इट्स स्टिल टू हाई। तो मतलब जो है लास्ट हमने देखा 1-1.5 साल पे, जब से आप रशिया यूक्रेन के बीच में जंग शुरू हुआ था तब तो बहुत ऊपर में पहुंच गया था, वहाँ से लगातार हमें कंटिन्यूसली डिक्लाइन देखने को मिला, बट स्टिल जैसा होना था उससे काफ़ी हाई है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया। तीसरे पॉइंट में देखिए क्या कहा, फर्दर प्रोग्रेस ऑन इन्फ्लेशन इज नॉट एश्योर्ड, द पाथ इज अनसर्टेन। क्लियरली देखिए मेंशन किया, इनका जो गोल है, गोल मतलब कौन सा गोल, 2% की गोल, तो वो जो पाथ है अनसर्टेन है। क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया कि कब होगा वो तो किसी को नहीं मालूम, किसी के हाथ में नहीं है। चौथे पॉइंट में देखिए क्या मेंशन किया, रेस्ट्रिक्टिव स्टांस हैज़ पुट डाउनवर्ड प्रेशर इन इन्फ्लेशन इकोनॉमी। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया अगर ज़्यादा मतलब यहाँ पे कुछ फटाफट डिसीजन लेने की कोशिश करेगा, सीधा से इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, इकोनॉमी के अंदर। रिस्क टू अचीविंग डुअल गोल हैव मूव्ड इनटू बेटर बैलेंस ओवर द पास्ट ईयर बट इन्फ्लेशन हैज़ शोन लैक ऑफ प्रोग्रेस। तो हमने देखा कि बीच में थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ था, फिर से हमें थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिला। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया, बेसिकली देखिए इन्होंने इन्फ्लेशन को ही सबसे ज़्यादा टारगेट किया। ध्यान से देखिए, वी आर हाईली अटेंटिव टू इन्फ्लेशन रिस्क। क्लियरली देखिए ये सेंटेंस को पढ़िए, ये बहुत ही मीनिंगफुल है। वी आर हाईली अटेंटिव टू इन्फ्लेशन रिस्क। प्राइवेट डोमेस्टिक फाइनल परचेज हैज़ द स्ट्रॉन्ग सेकेंड हाफ लास्ट ईयर। ओके, अब इन्होंने थोड़ा सा दूसरे सेगमेंट पे पहुंच गया, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट अनडाइलिंग सिग्नल फॉर डिमांड। ओके, लेबर मार्केट रिमेन रिलेटिवली टाइट। तो ये सारे दूसरे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बेसिकली इन्होंने जो फर्स्ट हाफ में अपने स्टेटमेंट ने कहा बेसिकली इन्फ्लेशन को। अब आपके दिमाग में जरूर आया कि सर इन्फ्लेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। पहले आप देख लीजिए इनका जो टारगेट इन्होंने बार बार कहा कि 2% या तो इसके नीचे लाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि लास्ट कुछ महीनों पे ड्रॉप तो जरूर हुआ, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। लास्ट ईयर नवंबर का जब डेटा आउट हुआ था दिसंबर के महीने पे, तब था 3.1%। ध्यान से देखिए, उसके बाद देखिए जनवरी के महीने पे जब दिसंबर का डेटा आउट हुआ था फिर से स्पाइक कर गया 3.4%। फिर से देखिए ड्रॉप हुआ, जनवरी के महीने की डेटा फरवरी में आउट हुआ 3.1%। फिर से देखिए लगातार देखिए ऊपर की तरफ इंक्रीज। उसके बाद देखिए ये देखिए फरवरी के डेटा आउट हुआ मार्च के महीने पे 3.2%। फिर देखिए मार्च की डेटा आउट हुआ था आपके अप्रैल के महीने पे 3.5%। तो बेसिकली लास्ट कुछ महीनों पे हमने देखा कि यूएस की जो इन्फ्लेशन रेट है 3.1% से लेके 3.5% के भीतर ही कंटिन्यूअस ऊपर नीच हमें देखने को मिला। तो इसको नीचे लाने का इन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट दिया, और जब तक ना ऐसा होगा तब तक देखिए कोई बहुत बड़ा कट होने का चांस काफ़ी कम है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया। उसके साथ साथ एक और चीज़ आप देख लीजिए, इन्होंने इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कहा कि अगर बहुत जल्दी हर बार
करके रेपो रेट कट किया जाएगा तो उस केस में जो इकोनॉमी है वो भी डैमेज हो सकता है, जो कि ऑलरेडी हमने देखा कि इस बार आप देख लीजिए जो फोरकास्ट आया था यूएस की जो एडवांस एस्टीमेट की प्रेडिक्शन 2.5%, बट एक्चुअल में जो डेटा हुआ था वो दोस्तों 1.6%, बहुत ही कम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि इकोनॉमी जो है काफ़ी अनस्टेबल है। अब चलिए देख लेते हैं कि ये तो मैं आपको सारे न्यूज़ कवर कर दिया, फिर भी कोई डाउट्स है प्लीज़ कमेंट करके क्लियर करना। ठीक है, अब बात ये कि कैसा इंपैक्ट देखने को मिला यूएस मार्केट में। चलिए एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ फटाफट। ये देखिए कुछ टाइम पहले, मतलब अभी देखिए यूएस मार्केट में समय हुआ है, मतलब यूएस के अकॉर्डिंग 3:43, अभी बस कितने 17 मिनट की बाकी है मार्केट। ठीक है, ये देखिए जब 2 बजे के आसपास आपकी आउटकम निकला तब देखिए मार्केट की पोजीशन जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ही था, बट एक्चुअली इम्पैक्ट जो है आपको 2:30 बजे के बाद ही देखने को मिला, जो कि आपको मैं बोल रहा था ना कि कल रात की 10:30 के वीडियो में कि एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ही मार्केट रिएक्ट करता है, उनके द्वारा जब स्टेटमेंट आएगा। तो आप देख सकते हो 2:30 बजे के बाद ही मार्केट बहुत ऊपर पहुंच गया था। डॉ जोन्स, अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, आज इंटरडे हाई टच किया 38,349 पॉइंट पे, और अभी कहाँ पे पहुँच चुका है 38,31 पॉइंट पे। तो करीब करीब अगर देखा जाए दोस्तों 300 पॉइंट की ड्रॉप अभी बस कुछ मिनटों में हुआ है। अब देखिए आगे तो लगभग 17 मिनट की मार्केट है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार मैं आपको और एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए 3:44। ठीक है, अभी चल रहे 0.62% ऊपर। एट द सेम टाइम नैस्डैक की हाल भी ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब बीच में हमने देखा था काफ़ी ऊपर पहुंच गया, देखिए नेगेटिव में चल रहा था, फिर देखिए बहुत ऊपर पहुंच गया था, अभी देखिए एकदम से सीधा सीधा नोज ड्राइव। और अभी नैस्डैक की बात करें 0.37%, थोड़ा ऊपर है, मतलब बहुत कोई हाई लेवल पे नहीं है, जो कि कुछ टाइम पहले मैंने भी ट्रैक करा था, ऑलमोस्ट 1% ऊपर पहुंच गया था। ठीक है, अब उसके साथ साथ और भी बहुत सारे चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक करके देख लीजिए। जैसे कि यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में 1% ज़्यादा गिरावट हुआ, जो कि अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, इवन और भी ज़्यादा होना चाहिए, बट ठीक है थोड़ा बहुत यहाँ पे एक ड्रॉप हुआ, आगे भी हो सकता है। बाकी ब्रेन क्रूड की प्राइस की बात करें, वहाँ पे भी जैसे कि आप देख सकते हो लगभग 2.86% की ड्रॉप, जो कि एकदम सही है। बीच में तो हमने देखा था ये बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट $90 पर बैरल तक पहुंच गया था, तो थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को अच्छी बात है। अब चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट की, मतलब इंडियन कुछ कंपनीज जो यूएस मार्केट में लिस्टेड है वहाँ पे क्या रिएक्शन देखने को मिला। तो आप देख सकते हो यूएस मार्केट की तरह सडन देखे यहाँ पे देखिए 2:30 बजे के आसपास स्पाइक हुआ विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन में, फिर से देखिए अभी अब हमने देखा कि थोड़ा बहुत नीचे की तरफ नोज ड्राइव, अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है विप्रो। ठीक है, इन्फोसिस की बात करें यहाँ पे भी हालचाल कुछ वैसा ही है, बीच में आप देखिए शुरुआत में थोड़ा बहुत फ्लैट चल रहा था, जैसे ही आउटकम निकला प्रेस कॉन्फ्रेंस की आउटकम निकला उसके बाद देखिए सीधा सीधा ऊपर स्पाइक कर गया, 1% ऊपर पहुंच गया था, अभी देखिए सीधा नोज ड्राइव। ठीक है, एचडीएफसी बैंक की पोजीशन दोस्तों बहुत अच्छी है, कुछ टाइम पहले मैंने भी ट्रैक कर रहा था, करीब करीब 1.5% के ऊपर पहुंच गया था, अभी की बात करें 1.22% ऊपर चल रहा है, फिर भी मैं बोलूँगा बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बहुत अच्छी पोजीशन पे एक्चुअल में, बिकॉज इसका वेटेज क्योंकि निफ्टी में बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे अगर आज रात में 1-8% ऊपर क्लोजिंग हो गया तो दोस्तों कल मार्केट में भी एक पॉजिटिव मूवमेंट हो सकता है। साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर की बात करें 0.31% ऊपर पहुंच चुका है। आइए अब बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी पर, उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। ओके, तो अब देखिए प्रॉब्लम यह है कि गिफ्ट निफ्टी ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग रात 12 बजे पे क्लोज हो जाता है। तो ये जो डेटा है दोस्तों फर्स्ट में रात 12 बजे का डेटा है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, तो उसके बाद का डेटा नहीं है, उसके बाद तो ऑब्वियसली मार्केट और ऊपर गया था, उसके बाद नीचे भी आया, तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 22,696 पॉइंट के आसपास लास्ट टाइम जब 12 बजे के आसपास ट्रेड करा तब इसी लेवल पे था, जो कि निफ्टी 50 लास्ट डे जहाँ पे क्लोजिंग दिया था उससे करीब करीब 90 पॉइंट्स ऊपर पकड़ लीजिए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि देखिए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा कि कल मार्केट में एक अच्छा तेज़ी हो सकता है, बट हाँ आपको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि कल जो है निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है। क्या है, कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, और एक्सपायरी मतलब बहुत मार्केट वॉलेटाइल होता है ना, तो ये भी आपको दिमाग में एट द सेम टाइम होना चाहिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, मैं आपको एक बार बता के रखना चाहता हूँ, जैसे कि नीचे की तरफ जो निफ्टी 50 की सपोर्ट है, सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 22,500, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, जिसका चांस आई थिंक कि कल काफ़ी कम है, ठीक है, तो उस केस में 22,350 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ जो निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा आपके 22,650 सबसे पहला, उसके बाद 22,750 पे क्लियर हो चुका है। बट कल दोस्तों बैंक निफ्टी को पूरी नज़र रखना, बैंक निफ्टी अगर 49,000 के ऊपर स्टेबल हो गया तो आगे एक फर्दर मूवमेंट दे सकता है। तो दोस्तों ख़त्म करने से पहले वीडियो को एक और बार मैं आपको डॉ जोन्स की क्या पोजीशन है एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। फिलहाल देखिए पोजीशन तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। आई थिंक कि आज रात में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा
तो अब देखिए ज़्यादा टाइम की मार्केट बचा नहीं है, 13 मिनट की मार्केट बचा है, तो आई थिंक कि बहुत बड़ा कोई इसमें गिरावट होने का चांस नहीं है। इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नैस्डैक की बात करें तो इसी लेवल के आसपास चल रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे ही क्लोज हो सकता है। बाकी दोस्तों जैसे कि आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि सुबह में एक बार जस्ट डॉ जोन्स और नैस्डैक की फ्यूचर एक बार देख लेना, मैं आपको एक बार लिख के देता हूँ। सुबह सुबह जब इंडियन मार्केट ओपन होगा, ये वीडियो तो आपने देख लिया, मैं आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझा दिया, फिर भी देखिए कोई डाउट्स वगैरह है कमेंट करके पूछ लेना मुझे, ठीक है, मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। तो डॉ जोन्स और नैस्डैक का जो फ्यूचर है सुबह सुबह से एक बार ट्रैक कर लेना, बिकॉज एकदम अर्ली मॉर्निंग पे दोस्तों ओपन हो जाता है, ठीक है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चलिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।